लोगों को मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। गुड इवनिंग ज्ञानेश। ज्ञानेश बताओ आवाज आ रहा है अच्छे से? थैंक यू ज्ञानेश। थैंक यू एवरीवन। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर डिस्कशन। आज हम लोग काइनेमेटिक्स एचसीवी की एक्सरसाइज करेंगे। सूट योर डाउट्स लिखिए अपने चैट बॉक्स में जो जो क्वेश्चन आपके डाउट में है। ओके, तो मुझे जो डाउट दिख रहे हैं, सबसे पहले केशव का 29, देन अंकित का 30। केशव इससे पहले के सारे बन गए हैं, तुम एकदम वहां से शुरू कर दिया। सो टुडे विल बी हैविंग एचसीवी काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज डिस्कशन। सिर्फ एक्सरसाइज के सवाल पूछने हैं। अगर आपको किसी और चीज में डाउट है तो उसको बचा के रखिए, हम लोग सारा सॉल्व करेंगे। लास्ट डे मैं आपको पूरा मौका दूंगा, लास्ट मतलब जो भी इसका सेशन का होगा। सो काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज केशव का 29, 30, ये दो सवाल हो गए। देन वी हैव सोनाली 38, केशव का 23 भी। सो 23 एंड 38। देन वी हैव आदित्य किशोर 42, 44, 48। विल सी आदित्य कि वहां तक आज हम लोग पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, तो उतना आगे तो मेरे ख्याल से नहीं पहुंच पाएंगे। 40 के अंदर ही हम लोग आज शायद रह पाए। शिवम को 20, 36, 41, 50। सो 20 एंड 36। सो 20 और 36 में लिख देता हूं। देन मुग्धा को 13, सुचिस्मिता 20, 13, 20। सोनाली का 45। लेट्स सी सोनाली कि वहां तक अगर आज टाइम बचा तो पहुंच पाएंगे। आज वैसे भी धनतेरस है तो ज्यादा टाइम शायद ना बचे। आयुषी 20, रोहित 30, 20, 30 दोनों हो गया है। स्नेहा विश्वकर्मा 23, 23 हो गया है। देन आई हैव स्नेहा के बाद रवि को 11, 12, 28। सो 11, 12, 28, 31, 34, 36। 31, 34, 36। बहुत डाउट पूछ लिया रवि। आकाश गिरी को ऑब्जेक्टिव 2, 10। आकाश विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेटर ऑन। आज पहले ये कर ले। स्नेहा को 20, सो 20 इज डन। ओके, केशव को 12 में डाउट है, 12 हो गया। अंकित 48। विल सी कि 40 क्रॉस कर पाए हम लोग के नहीं, भी 40 से पहले इतने डाउट्स हैं। देन अनवर को 43, 44। आयुषी को 12, 12 हो गया। अनवर को भी 12। श्रेया 12, 20, 43। 40 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। हिमांशु पाठक 12, कुंजन 43। ओके, सो टिल 40 these are the doubts that I got so far and I think that will be all. Let's begin our discussion. So सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले पन्ने पे नहीं है कोई डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 डाउट है। 11 से चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 इज द xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज shown. So what is xt graph? Position time graph. x क्या होता है? पोजीशन। So in question number 11 we have position time graph.
Now if someone will ask you what is the difference between displacement and position, so ये difference है दोनों में. मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और एक पार्टिकल यहां से x is equals to 3 से चलना शुरू किया. ये इसका इनिशियल पोजीशन है. तो कहेंगे इनिशियल पोजीशन क्या है, x is equals to 3. लेकिन अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. जब ये यहां से चलेगा, मान लो कुछ देर बाद वो x is equals to 5 पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहेंगे 2 यूनिट. पोजीशन कितना है, तो कहेंगे x is equals to 5. ये डिफरेंस है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में. Find the time t such that average velocity of the particle during the time period 0 to 2 is 0. So the question is कि average velocity 0, average velocity 0 है, ऐसा कब होगा? What is the formula for average velocity? Total displacement by total time. Total displacement by total time is called average velocity. So average velocity 0 means ये टर्म इधर चला गया, मतलब total displacement S total जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. Now what is the meaning of total displacement to be 0? Total displacement 0 होने का क्या मतलब, कि जहां से पार्टिकल चला उसी पोजीशन पे वापस आ जाए. मतलब x का वैल्यू सेम है, जिस पोजीशन से चला उसी पोजीशन पे अगर फाइनली आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा. ये हम लोग जानते हैं. अब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ, देखिए ये x और ये t, और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है. ये x is equals to 20 चलना शुरू किया है और ये कुछ ऐसा है. ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू यहां पे कहीं 20 है. तो ये 20 है x का वैल्यू, मीटर में है x, और यहां कहीं 10 है. सो सी डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 कब होगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, मतलब जहां से चला था वहीं आ जाए. तो कहां से चला था, x की वैल्यू 20 से, फिर से x का वैल्यू 20 कब होगा, तो इस लाइन को मिलाइए. ये ग्राफ मैंने एग्जैक्टली बनाया है, ये कुछ ऐसे था. तो यहां कहीं जाके हो जाएगा और ये वैल्यू कितना है. तो अगर आप ग्राफ में वो ड्रॉ करोगे तो वहां उसको एग्जैक्ट बताना चाहिए था कि वो कहां पे है. मेरे ग्राफ में जो दिख रहा है वो 10 के थोड़ा नजदीक दिख रहा है. मेरे ग्राफ में वो 10 के थोड़ा नजदीक दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में नहीं दिख रहा. ठीक है, 20 से और आगे है, 20 कहीं यहां है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सही से वर्मा जी बताया नहीं कि कहां पे भैया ये ग्राफिंग है. तो रफली आप बता सकते हो कि 15 से तो कम ही होगा, तो 13, 14, ठीक है, 13, 14 या 12 भी हो सकता है. 12, 13, 14 में जो भी आंसर होगा वो मार्क कर दीजिए. एग्जैक्ट ग्राफ देना चाहिए. देख लीजिए जो आंसर है कितना दिया होगा बताओ, 12 सेकंड. 12 सेकंड इज द आंसर, मतलब ये जो लाइनिंग है वो 12 सेकंड. तो बेसिकली इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं था, बस समझना था कि x जहां पे वापस से 20 हो जाएगा, मतलब पोजीशन सेम हो गई. सी ये मोशन कैसा है, इसको समझने का प्रयास करें हम लोग. तो पहले पार्टिकल x is equals to 20 पे था. मान लो यहां कहीं x is equals to 20, तो ये पार्टिकल यहां पे था. इनिशियली वो पार्टिकल x is equals to 20 पे था. अब ये पार्टिकल का x देखो घट रहा है टाइम के साथ. कुछ देर बाद वो x is equals to 10 पे आ गया. तो वो यहाँ कहीं x is equals to 10 है. कुछ देर बाद ये पार्टिकल x is equals to 10 पे आ गया. देखो यहाँ ग्रीन पेन से बना देता है. ये देखो x is equals to 10 पे आ गया. ठीक है, फिर ये घटा और कम होके यहाँ मान लो 5, x is equals to 5 पे आ गया. देखो पार्टिकल मतलब इनिशियली ऐसे जा रहा है. अगर पूछता आपसे कि पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो नेगेटिव x में. फिर x बढ़ना शुरू करता है, मतलब ये वापस पार्टिकल इधर आना शुरू किया. तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब वापस से वो x is equals to 20 पहुंच जाए. जहां इनिशियली चला था वहीं फाइनली पहुंच जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा. तो ये पॉइंट हो गया फाइनल. तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम बताना है. तो वो अगर सही से मार्किंग रहेगा तो आप टाइम बता सकते हो. क्वेश्चन में गड़बड़ी ये है कि सही से टाइमिंग का मार्किंग नहीं किया हुआ है. आपको रफली देखना था. ठीक है, तो 12 सेकंड आंसर होगा.
ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखो। सोनाली को आ गया, वेरी गुड। किसी को डाउट हो तो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। ओके, सब लोगों को क्लियर है, थैंक यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं। 12 नंबर सवाल है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर। मतलब ये जो कर्व दिखा रहा है ये इस पार्टिकल का मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कर्व बना हुआ है ये कर्व इस पार्टिकल के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये ना ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्चुअली क्या शो कर रहा है? मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब पार्टिकल बिल्कुल इसी पाथ पे चल रहा है। मतलब पार्टिकल पहले से नीचे आ रहा है, फिर ये यूं करके जा रहा है, फिर ये यूं करके जा रहा है। सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ। ये ग्राफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ इस पार्टिकल के मोशन के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में फर्क है भाई। ये जो पार्टिकल है इसका मोशन तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ऐसा मोशन, देखो मोशन यहां रिप्रेजेंट किया और इस मोशन में x का जो वैल्यू है वो कैसे वेरी कर रहा है वो यहां रिप्रेजेंट है। तो ये जो ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मोशन अलग है। लेकिन ये जो ग्राफ है वो पार्टिकल के मोशन का, एक्चुअली मोशन कैसा हो रहा है वो ग्राफ है। मतलब पार्टिकल यहां से चला फिर यूं करके ऐसे, मतलब ये ग्राफ इसके जैसा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल मोशन का ग्राफ है। कह रहा है, अब इसमें ये दिया हुआ ये शायद 4 है, 4 मीटर, ये 2 मीटर है और यहां कहीं ये 5 मीटर है। 4 मीटर और 6 मीटर के बीच में 5 मीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट the average velocity between A and B has the same direction as that of the instantaneous velocity at B. Now समझिए, there are two types of velocity, average velocity and instantaneous velocity. What is average velocity? Average velocity is total displacement by total time. Average velocity is a vector quantity. इसका डायरेक्शन बिल्कुल वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर। मतलब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो अगर यहां पे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी किधर होगा तो आप कहोगे सर इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। This is the direction of displacement and this will be the direction of average velocity. But if I will ask you कि यहाँ पर instantaneous velocity का क्या डायरेक्शन होगा? So instantaneous velocity क्या होता है? ds by dt। किसी भी इंस्टेंट पे instantaneous velocity होता है ds by dt और डिफरेंशिएशन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो उस पॉइंट के टेंजेंशियल होता है। ऐसा मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इसको टच करके भी जाएगा। तो क्या इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है? कहोगे नहीं, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा यहां का पॉइंट ले, देखो यहां के पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम डायरेक्शन है। उस क्लासरूम से रेड पेन लेते हैं ये। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन है। तो आपसे यही पूछा था। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेटली यहां होगा। अगर आप इसको देखें तो वो 3 है, ये 3 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 3। ये आंसर। अब
बताइए इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये दिख नहीं रहा है क्या इधर वाला? थोड़ा सा नहीं दिख रहा था। इस बात में किसी को दिक्कत हो तो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है? सब लोग को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखो। आदित्य को समझ में आ गया है, वेरी गुड, सब लोगों को आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? चलिए वेरी गुड। अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। बहुत क्वेश्चन लेकिन आप लोग पूछ लिए हैं, सब तो पूछ ही लिए हैं। 13 नंबर देखिए भाई, 13 नंबर थे। An object has velocity 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। Is accelerated at the rate 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सलेशन दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। यार ये सवाल पूछने लायक थोड़ी है। S is equals to ut plus half at स्क्वायर। ये नहीं सॉल्व क्यों जैसे हवा में डाउट पूछ रहे हो पक्का। एक बार हमको याद है, एक बार डाउट इसी तरह बनाने दिए, पूछे क्लासरूम में कि बताओ कौन सा डाउट। एक बच्चा हाथ लगा, सर 56, सर 70, सर 90 और 30 वो क्वेश्चन है। ऐसा नहीं करना यार, ये तो बहुत आसान सवाल था। 13 के बाद हाँ बोलो, कौन बोल रहे हो? हाँ मुग्धा बताइए क्या दिक्कत हो गया था इसमें? बताओ। अच्छा ऐसा और कोई सवाल ना है इसमें? बता दो यार। चलो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 है कंपेयर द फॉलोइंग टेबल। अच्छा देखो, एक होता है रिएक्शन टाइम, पहले उसकी बात कर रहे थे फिर ये टेबल पे आएंगे। रिएक्शन टाइम क्या होता है? मान लो हम ड्राइव कर रहे हैं, देखो ये मान लो हम हैं और हम इस कार को चला रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर से, इससे ज्यादा हम जाते भी नहीं हैं, ठीक है। और इधर में हमको एक अचानक से रोड क्रॉस करता हुआ आदमी दिखा, है ना, अचानक से कूद आते हैं, ठीक है। हमेशा क्लच और ब्रेक पे ही पैर रखना होता है। तो जैसे ही हम उसको देखेंगे तो हम क्लच लेंगे, ब्रेक दबाएंगे, लेकिन ये करने में मेरे रिएक्शन में का कुछ टाइम लगेगा। तो जो चीज आप देखे और फिर जो आप रिएक्शन लिए उसको हम लोग रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो मान लो ये बहुत कम होता है, अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है। तो विद इन दैट रिएक्शन टाइम, इस दौरान भी आपका गाड़ी कुछ चल देगा, उसको हम लोग रिएक्शन टाइम कहते हैं। जिसका जितना कम हो उतना अच्छा। नहीं कभी कभी बोलते हैं हम लोग ट्यूबलाइट है क्या, लेट से समझ में आता है, लेट से सुनाई पड़ता है ना, वो चीज। तो रिएक्शन टाइम में वो पार्टिकल उतने ही स्पीड से चलते रहता है और उसके बाद वो ब्रेक लगाता है या एक्सलेट करता है, जो भी करता है। सो रिएक्शन टाइम के दौरान जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ये मीनिंग होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग समझते हैं कि दो कार है, एक मॉडल ए का है
जो कि हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन देता है। देखो ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन होता है। और दूसरा जो है वो 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला देता है। मतलब कार भी खरीदना जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है। वो एक ऐड आता है ना सीएट टायर्स वाला, उसमें क्या बोलता है, स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद इडियट्स। ये बिल्कुल सही है, इसलिए सुपीरियर ग्रिप वाला सीएट टायर पे बाइक चलाई। तो अब दो ड्राइवर भी है, एक ड्राइवर एक्स है, दूसरा ड्राइवर वाई है। तो ड्राइवर एक्स जो है उसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड है और ड्राइवर वाई जो है उसका रिएक्शन टाइम 0.3 सेकंड है। मतलब एक्स देख करके जल्दी ब्रेक लगा लेगा और वाई जो है वो है। तो स्पीड भी दोनों का दिया हुआ है। ड्राइवर एक्स बड़ी समझदार है, कम स्पीड पे चला रहा है, उसको पता है। वाई देखो बहुत ज्यादा स्पीड पे 72 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है। तो पहला पूछा है ए ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब कि ब्रेक लगाने तक कितना डिस्टेंस चला ए, तो वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और टोटल डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो हम ये वाला ना पहला ड्राइवर को मान लेते हैं जिसका रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड और इसका जो स्पीड है पहले वाले ड्राइवर का वो है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18, 18 या 54, 15 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस वो कितना चल लेगा, स्पीड इनटू टाइम, 15 गुना 0.2, 15 से 30 होता है, ये 3 मीटर चल लेगा। फिर यहां पर भी इसका स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अब ब्रेक लगाएगा जिसकी वजह से इसका स्पीड घटेगा और फाइनली इसका स्पीड 0 हो जाएगा। बातें नहीं, फाइनली इसका स्पीड 0 हो जाएगा और एक्सीलरेशन कितना कहेंगे, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as करके। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a कितना है, -6 इंटू s। तो s हो जाएगा 225/12 कितना मीटर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 10 105, बस 84/96। ठीक है, तो 105 में से 96 गया तो 9, 90, तो बस 84 फिर 60, कितना मीटर, 18.75 मीटर। ठीक है, तो अब यही ए और बी हो जाएगा। तो क्या पूछा है तुमसे, आंसर देख लो एक बार। 20 नंबर था ना, 20 का आंसर में आपसे पूछा है, पहला का लिखा है 19 मीटर और 22 मीटर। बाप रे बहुत आंसर है इसमें, 19 मीटर और 22 मीटर। अच्छा मतलब अप्रोक्सीमेटली लिखा है। तो 19 मीटर मतलब ये वाला। ब्रेकिंग डिस्टेंस इसको नहीं कहा है, सॉरी, ब्रेकिंग डिस्टेंस इसको कहा है कि ब्रेक लगाने से वो कितना डिस्टेंस चला, तो इतना होगा। अप्रोक्सीमेटली इसको 19 लिखा है और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर प्लस 18.75 मतलब 21.75 होगा। 22 मीटर अप्रोक्सीमेटली लिखा है, राउंड ऑफ करके लिखा है। ठीक है, समझ गए सब लोग इस सवाल को, समझ गए तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। और अगर कोई दिक्कत, इसका बाकी पार्ट भी वैसा ही है। अगर किसी को नहीं समझ में आओ तो ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। ओके ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौन पूछा है 23, बोलो, डरना मत, खाली ऐसे पूछ रहे हैं। 23 तो यार बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंके हैं 50 मीटर पर सेकंड से। ये सवाल पूछने लायक नहीं है। 50 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिए, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। पूछ रहा है पहला पार्ट कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो बताएंगे सीधा सीधा वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो h max का क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर बाय 2g। तो 50 का स्क्वायर 2500 बाय 2g 20, 125 मीटर। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए, तो टाइम होता है u बाय g। तो टाइम हो जाएगा 50 बाय g, तो 5 सेकंड। 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड ही
नीचे आने में टोटल टाइम 10 सेकंड। स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट, सॉरी स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के आधा पे, यहाँ पे स्पीड कितना होगा, तो आधा मतलब कितना हो गया ये 125 का आधा 125 बटा 2। अब यहाँ स्पीड निकालना, इक्वेशन लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as ऊपर की तरफ, यहाँ पे स्पीड निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 2 इंटू एक्सलेशन ऊपर की तरफ तो -10 इंटू s 125 बटा 2, 2 से 2 कटा 2500 माइनस 1250 तो 1250, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1250, इसका रूट जो भी आएगा उतना मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी सवाल था, पूछने लायक नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, पहले मैं इसको मिटा देता हूं फिर 28 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक एनसीसी परेड चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट ए हाइट 12.1 मीटर। मतलब एक इस तरह से हाइट है और ये हाइट कितना है 12.1 मीटर, और यहां पे एक चिड़िया है, चिड़िया क्या कह सकती है वो आप लोग जानते हैं। एक एनसीसी परेड है जो कि चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म स्पीड से, ये एनसीसी का इस तरह से परेड होगा, सब लोग इस तरह से चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी, बर्ड अपना चोंच से एक फल को गिरा दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0। इस फल को यहां गिरने में कितना टाइम लगेगा ये पूछे तो कोई टॉप से टावर से कोई पार्टिकल गिरता है तो उसका टाइम लगता है अंडर रूट 2h/g, सो अंडर रूट 2 इंटू हाइट हो गया 12.1, g का वैल्यू 9.8, तो ये पॉइंट उड़ेगा 2 से, ये 49 बार में रूट ले लोगे तो 121 का रूट हो जाएगा 11 और नीचे 49 का रूट 7, तो 11/7 सेकंड में वो गिर जाएगा। कह रहा है विच कार्डर गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट दैट इंस्टेंट will receive the berry on his uniform। मतलब मान लो ये पहला कार्डर था, मतलब जब ये वाला कार्डर यहां था, ये वाला आदमी, तब ये गिराया तो ये तो आगे बढ़ जाएगा, यही थोड़ी रहेगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा, दूसरा वाला यहां पे रहेगा, ये वाला यहां पहुंच जाएगा, दूसरा वाला यहां रहेगा, इसको वो मिलेगा, इसको तो मिलेगा नहीं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो भाई ये कार्डर तो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 6 इंटू 5/18 तो 5/3 मीटर पर सेकंड से। तो जब ये बेरी को देखा, मान लो ये वाला यहां था, जब वो बेरी को देखा गिरते हुए, तो ये तो आगे बढ़ते चला गया, थोड़ी है कि वो बेरी को लेने के लिए चुप खड़ा रहेगा, ठीक है हम ही ले लेंगे, ये तो आगे बढ़ जाएगा, ये बेरी गिरेगा और इसको हिट करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो भाई ये तो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, जिसका स्पीड कितना है 5/3, और कितना टाइम तक चल रहा है, टाइम निकाल लिए 11/7 इतना मीटर, तो 55/21 मीटर। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि एक बच्चा था, वो छत पे खेल रहा था, ठीक है, वो छत पे खेल रहा था, खेलते खेलते वो ड्रॉप हो गया, गिर गया, हाइट दिया हुआ छत पे, ठीक है, मान लो अपना हरिओम टावर ही है, इससे ये गिर गया, इधर में एक जाबाज आर्मी ऑफिसर था, है ना, वो देख लिया, तो जैसे ही वो इसको गिरते देखा ना, ये इधर भागा, तो बताओ इसका स्पीड कितना हो, और ये डिस्टेंस अगर दिया हुआ हो, या डिस्टेंस दे तो स्पीड दे तो डिस्टेंस कितना हो, ताकि ये इसको अपने हाथ में कैच कर ले, है ऐसा क्वेश्चन क्या? 27 वही सवाल है क्या? 27 वही सवाल है, तो सेम चीज, जितना इसको यहाँ से यहाँ गिरने में टाइम लगेगा, उतना ही यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम आने में लगना चाहिए, और अगर डिस्टेंस दिया हो तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, नंबर है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट टेक्स 0.2 सेकंड टू क्रॉस
लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप। तो एक टावर है और यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। और इस पार्टिकल को हम लोग मान लो h हाइट से ड्रॉप किए, तो इसको नीचे गिरने में कुछ टाइम लगेगा, और ये टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √2h/g। कितना टाइम लगता है किसी पार्टिकल को नीचे गिरने में, √2h/g। अब क्या रहा है कि आखिरी का जो 6 मीटर है, ये जो आखिरी का 6 मीटर है, ये जो आखिरी का 6 मीटर है, उसको ट्रेवल करने में इसको जो टाइम लगता है वो है 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड आखिरी के 6 मीटर को ट्रेवल करने में लगता है, ठीक है। तो ये बताइए ऊपर का जो हाइट होगा वो कितना वो ट्रेवल करेगा, h-6 पूरा हाइट भाई h है, नीचे का 6 मीटर, तो ऊपर का कितना, h-6 मीटर। ऊपर का हाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो कहोगे t-0.2, और इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऊपर का हाइट के लिए टाइम हो गया t-0.2, इसके लिए फॉर्मूला √2h/g, तो h के जगह h-6/g लिख दो। देखो जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, टाइम इज इक्वल्स टू √2h/g, वो टाइम तभी लिख सकते हैं जब जहां से वो ड्रॉप किए उस वहां से हाइट हो, जहां से ड्रॉप किए हो, मतलब जहां से भी आप लिख रहे हैं वो हाइट ले रहे हैं, वहां से पार्टिकल ड्रॉप हुआ, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। मतलब आप इस हाइट के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं है, वहां पे पार्टिकल का वेलोसिटी है कुछ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व कर देना है। आपसे क्या पूछा है, किसका वैल्यू, आपसे h का वैल्यू पूछा, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने तो हम आपको सिखाए हैं, आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो t² = 2h/g, ये सॉल्व कर देना, ये हम नहीं सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, चलो कर ही देते हैं। ये हो जाएगा t-0.2 का स्क्वायर = 2 टाइम्स ऑफ h-6/g, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से तो h नहीं कटेगा, मुझे h चाहिए, तो आप क्या कर दो, रख ही दो, t का वैल्यू यहां पे रख दो √2h/g। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से g कट जाएगा 5 बाद में, इज इक्वल्स टू इधर t का वैल्यू हो गया ये -0.2, ये हो गया h-6/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h/5 प्लस 0.04 a² प्लस b² -2ab, -0.4 इंटू √h/5 इज इक्वल्स टू h-6/5। तो पहले इन सारे टर्म को उधर भेज दो, तो इसको उधर भेजेंगे, यहां भी देखो h/5 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग h/5 -6/5 मतलब 1.2, ये देखो h/5 कट गया, ये -1.2 है, इसको उधर भेज दो, 1.2 और ये ऐड करेंगे तो 1.24 इसको उधर भेज दो, 0.4 √h/5, इसको नीचे भेज दीजिए, 0.4 यहां से नीचे लाया, ये पॉइंट उठ जाएगा, 4 से 10 बार में, 4 से कटेगा 4 × 12, 4 से 1 बार में, स्क्वायर कर दोनों साइड, 31 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 1000 होता है, 31 का स्क्वायर 981 होता है, 961 और नीचे 100 इज इक्वल्स टू h/5, 5 से तो ये हो जाएगा 9.61 इंटू 5, h इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9.61, 5 36 के 0 25, 5 कम 5 5 31 के अंदर 3 5 9 45 48, तो 48.05 मीटर। देखिए चेक कीजिए, यही आंसर होगा 29 का, वाला जो ये है ना, इसको जरा 29 का 48 मीटर। यस सर, वो थोड़ा लैग करेगा सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन नहीं, वो नहीं, बच्चा लोग वापस से देख सकता है उसको। तो जैसे इसका वो ऑटो रोटेट कर दीजिए, ऑटो रोटेट नहीं है,
वो है, बच्चा लोग कर लिया है फोन में। कैसे हमसे हो ही नहीं रहा है फोन में। आप स्क्रीन वो ऑन करके करना पड़ेगा। ठीक है, 29 सबको समझ में आ गया? बताओ। नहीं केशव, वीडियो ज्यादा लैग कर रहा है तो आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, इसी से काम चलाओ। एलओएम का नहीं पूछ सकते, एलओएम के मैं क्लास में करा रहा हूं। इसमें किसी को डाउट है 28 29 में तो बताओ। 28 29 में किसी को डाउट है तो बताओ। क्या? अरे भाई तुम रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर आ जाओ तुम यहीं आके पढ़ो, ये है कि मेरे क्लास में तुम मेरे सामने बैठो। हाँ मंदिर से आ जाओ। चलो किसी को डाउट नहीं है? चलिए फिर 30 नंबर हम लोग करते हैं। 30 तक ही आज हम लोग कर पाएंगे आई थिंक, 30 से आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। नंबर सवाल है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर। 30 मीटर सवाल है। देखो इस तरह से एक टावर है और इस टावर का हाइट है 5 मीटर और 5 मीटर के टावर से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिए। किस पे ड्रॉप किए हैं? तो एक सैंडी फ्लोर पे, मतलब यहां पे सैंड है। ठीक है, तो होगा क्या? देखो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा और ये कितने वेलोसिटी से हिट करेगा? √2gh। ये हम लोग जानते हैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो √2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 5, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इससे इस सैंड को वो हिट करेगा और इस सैंड के अंदर जाते जाएगा, लेकिन सैंड के अंदर जैसे जैसे वो अंदर जाएगा उसका वेलोसिटी घटेगा और कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कह रहा है इट पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग रेस्ट। और ये कितना डिस्टेंस अंदर गया है? तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि assuming find the retardation of the ball, रिटार्डेशन बताइए, मतलब निगेटिव a का वैल्यू बताइए, टेकिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, मतलब आप यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन समझिए। तो बस फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया, डिस्टेंस s हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दीजिए। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, एक्सलेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 0.1, तो ये जगह -100 बाय 0.2 इज इक्वल्स टू a। तो 1000 a हो जाएगा -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये आंसर है 30 नंबर का। 490 है क्योंकि g का वैल्यू 9.8 लिया होगा, तो आप 9.8 ले लो यहाँ। चलिए इसमें चेंज ही कर देता हूँ, 10 की जगह यहाँ 9.8 ले लो। तो ये रूट करेंगे तो √98 हो जाएगा ना, √98 हो जाएगा। तो यहाँ वापस से लिख देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 98 प्लस 2, एक्सलेशन a, डिस्प्लेसमेंट 0.1। ठीक है, तो 98 बाय 0.2 माइनस 98 बाय 0.2, तो a हो जाएगा 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a हो जाएगा -490 और रिटार्डेशन हो जाएगा 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो थैंक यू गाइस, दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। Wish you a very happy Dhanteras and Diwali. Thank you for being with us. Have a great day. Thank you सब लोगों को। Thank you, bye bye. Thank you, bye bye.
थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आई एम हियर, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हैप्पी दिवाली सोनाली। थैंक यू आदर्श, रितेश, अनवर, आयुषी, रोहित। हैप्पी दिवाली रितेश।